के मौसम की खुशबू घुली हुई थी। एक लड़की नीले रंग की साधारण सलवार कुर्ता पहने मोटरसाइकिल चला रही थी। न कोई सरकारी गाड़ी, न सायरन, न सुरक्षा। पूरी तरह एक आम लड़की जैसी। नाम था प्रिया शर्मा। वो अपनी बचपन की सहेली की शादी में जा रही थी। मन हल्का था, चेहरे पर सुकून था। कई महीनों बाद खुद के लिए वक्त निकाल पाई थी। जैसे ही उसकी बाइक रणनगर शहर की सीमा में पहुंची, सामने एक पुलिस चेकपोस्ट दिखाई दी। 3-4 पुलिस वाले सड़क के बीच खड़े थे। उनके बीच में खड़ा था भारी शरीर, मोटी मूंछों वाला इंस्पेक्टर रुद्रभान सिंह। उसने लाठी उठाकर बाइक रोकने का इशारा किया। प्रिया ने बिना किसी हड़बड़ी के बाइक साइड में लगाई। कन जा रही हो? इंस्पेक्टर की आवाज में आदेश था, सवाल नहीं। जी, सहेली की शादी है, प्रिया ने शांति से जवाब दिया। रुद्रभान सिंह ने उसे सिर से पैर तक ऐसे देखा जैसे इंसान नहीं कोई चीज हो। फिर एक घटिया सी मुस्कान के साथ बोला, शादी में खाना खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट तुम्हारे बाप ने पहनना है क्या? पास खड़े सिपाही हंस पड़े। तेज बाइक चला रही थी, हेलमेट नहीं है, चालान कटेगा। कहते हुए उसने चालान बुक निकाल ली। प्रिया को समझते देर नहीं लगी, ये चालान नहीं, बहाना था। सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, उसने शांत स्वर में कहा। बस यही एक लाइन इंस्पेक्टर को चुभ गई। ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, रुद्रभान सिंह झल्लाया। उसने पास खड़े कांस्टेबल की ओर देखा, फिर प्रिया की तरफ मुड़कर बोला, ज्यादा बोल रही है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। और अगले ही पल थप्पाक, एक जोरदार थप्पड़ प्रिया के गाल पर पड़ा। सड़क पर मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए, इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला। प्रिया का सिर एक पल को घूम गया, गाल जल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे तो बस अंदर तक उबलता गुस्सा। अब भी आंखों में अकड़ है, रुद्रभान सिंह हंसा। ऐसे कितनों को सीधा कर चुका हूं। एक कांस्टेबल आगे बढ़ा, सर थाने ले चलते हैं, वहीं इलाज होगा। दूसरे ने प्रिया का हाथ पकड़कर खींचा, चलो गाड़ी में बैठो। प्रिया ने झटके से हाथ छुड़ाया, धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बस यहीं इंस्पेक्टर की हवस और अहंकार पूरी तरह जाग गया। देखो, अब धमकी भी दे रही है, उसने इशारा किया। इसे थाने ले चलो। प्रिया चुप रही। उसने अब भी कुछ नहीं कहा, न रोई न चिल्लाई, क्योंकि वो जानना चाहती थी ये सिस्टम एक आम लड़की के साथ कितना नीचे गिर सकता है। और पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे थाने की तरफ बढ़ गई। पुलिस की जीप थाने के गेट के अंदर घुसी। लोहे का भारी दरवाजा बंद होते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा बाहर की दुनिया से कटा हुआ था, जहां कानून सिर्फ वर्दी की जेब में रहता है। प्रिया को जीप से उतारते हुए कांस्टेबल ने जानबूझकर जोर से धक्का दिया। वो लड़खड़ाई, लेकिन गिरी नहीं। रुद्रभान सिंह हंसते हुए बोला, बहुत सीधी बन रही थी ना बाहर, अब देखते हैं कितनी सीधी है। थाने के अंदर घुसते ही बदबू ने स्वागत किया। दीवारों पर पान की पीक, फटी हुई फाइलें और हर चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी। ओए, चाय पानी लगाओ, इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठते हुए चिल्लाया। आज खास मेहमान आई है। कांस्टेबल हंस पड़े। प्रिया चुपचाप सब देख रही थी। हर आवाज, हर शब्द, हर हरकत, वो सब अपने दिमाग में दर्ज कर रही थी। नाम बता, रुद्रभान सिंह ने पेन घुमाते हुए पूछा। प्रिया चुप। अरे बहरी है क्या? उसने मेज पर जोर से हाथ मारा। थाने में गूंज उठी आवाज। धीरे से प्रिया ने कहा, सुमिता शर्मा। इंस्पेक्टर मुस्कुराया। वाह, नाम भी बदल लिया, लगता है आदत है झूठ बोलने की। उसने कांस्टेबल की तरफ देखा। इसे अंदर डालो, थोड़ा दिमाग ठिकाने आएगा। 2 सिपाही प्रिया को घसीटते हुए हवालात की तरफ ले गए। लोहे की जंग लगी सलाखें, अंदर अंधेरा और सड़ांध। दरवाजा बंद हुआ, खटाक। अंदर पहले से 2 और महिलाएं थीं। एक ने धीरे से पूछा, बहन, क्या कर दिया तूने? प्रिया ने हल्की सी मुस्कान दी। कुछ नहीं। वो कोने में बैठ गई। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो आम लड़की के साथ क्या होता होगा? उधर बाहर रुद्रभान सिंह फाइल पर फाइल पलट रहा था। इस पर 420 ठोक दो, उसने लापरवाही से कहा। एक कांस्टेबल हिचका। सर, बिना सबूत? इंस्पेक्टर ठहाका मारकर हंसा। इस थाने में सबूत ढूंढे नहीं जाते, बनाए जाते हैं। सब हंस पड़े। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल हवालात के पास गया और लाठी से सलाखों पर मारा। अकड़ निकल गई या नहीं? प्रिया ने नजर उठाई। आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी ठंडक थी। इंस्पेक्टर अंदर आया, सलाखों के पास खड़ा होकर बोला, सुन ले अच्छे से,
यहां जो हम कहते हैं वही कानून है, ज्यादा चुप्पी ठीक नहीं। प्रिया अब भी शांत थी। ये शांति इंस्पेक्टर को डराने लगी, क्योंकि आम लोग यहां या तो रोते हैं या गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन ये लड़की बस देख रही थी। रुद्रभान सिंह ने दांत पीसते हुए कहा, इसे अलग कोठरी में डालो, अकेली। और फिर एक और अंधेरी और भी बदबूदार कोठरी में प्रिया को बंद कर दिया गया। लोहे का दरवाजा बंद होते ही प्रिया ने आंखें मूंद ली। उसने मन ही मन तय कर लिया था, अब जो होगा वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए होगा जिसकी आवाज यहां दबा दी जाती है। उसी वक्त बाहर एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया। सर, बाहर एक बड़ी सरकारी गाड़ी आई है। रुद्रभान सिंह चौंका। कौन? कांस्टेबल की आवाज कांप रही थी। सर, कमिश्नर साहब। और इसी के साथ थाने की हवा बदलने लगी। थाने के बाहर अचानक सायरन की आवाज गूंजी। चमचमाती सरकारी गाड़ी गेट पर आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर उतरे कमिश्नर साहब। उनका चेहरा सख्त था, आंखों में गुस्सा और अनुभव की धार। थाने के अंदर अफरा तफरी मच गई। साहब आ गए, जल्दी सीधा बैठो, किसी ने फुसफुसाकर कहा। रुद्रभान सिंह का चेहरा उतर गया। उसने जल्दी से वर्दी ठीक की और नकली मुस्कान चेहरे पर चिपका ली। कमिश्नर थाने के अंदर दाखिल हुए। चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवारों की गंदगी, फाइलों का बिखराव और पुलिस वालों की घबराई आंखें। सब कुछ उन्होंने एक पल में पढ़ लिया। यहां क्या चल रहा है? उनकी आवाज भारी थी। कुछ नहीं सर, रुद्रभान सिंह ने झुकते हुए कहा। एक छोटा सा केस है। कमिश्नर बिना जवाब दिए सीधे टेबल पर पड़ी फाइल उठाकर पढ़ने लगे। जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, उनके माथे पर शिकन गहरी होती गई। 420, ब्लैकमेलिंग, चोरी। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, सबूत कहाँ है? रुद्रभान सिंह हड़बड़ा गया। सर, जांच चल रही है। कमिश्नर ने बिना कुछ कहे हवालात की ओर कदम बढ़ाए। लोहे की सलाखों के पीछे अंधेरे में बैठी एक शांत सी परछाई दिखाई दी। कमिश्नर ने ध्यान से देखा। वो लड़की डरी हुई नहीं थी, न रो रही थी, न गिड़गिड़ा रही थी, बस चुपचाप बैठी थी, सीधी रीढ़ के साथ। कमिश्नर का अनुभव बोल उठा। इसका नाम क्या है? उन्होंने पूछा। रुद्रभान सिंह ने जल्दी से कहा, सर, नाम नहीं बता रही। कमिश्नर ने सीधे प्रिया से सवाल किया, तुम्हारा नाम? प्रिया ने नजर उठाई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। ये चुप्पी कमिश्नर को और बेचैन कर गई। इसे अलग कोठरी में रखो, उन्होंने आदेश दिया। रुद्रभान सिंह चौंक गया। लेकिन सर, मैंने कहा अलग। कमिश्नर की आवाज में कोई गुंजाइश नहीं थी। आदेश का पालन हुआ। प्रिया को एक और कोठरी में बंद कर दिया गया, और भी अंधेरी, और भी सड़ी हुई। दरवाजा बंद होते ही कमिश्नर ने रुद्रभान सिंह की ओर देखा। इस लड़की के साथ कोई गलत हरकत तो नहीं हुई? रुद्रभान सिंह हंसा। अरे नहीं सर, थोड़ी अकड़ दिखा रही थी बस। लेकिन कमिश्नर के चेहरे पर भरोसा नहीं था। उधर प्रिया उस अंधेरी कोठरी में दीवार से टिककर बैठी थी। हर सेकंड उसके भीतर एक फैसला और मजबूत हो रहा था। अब बहुत हो चुका। इसी बीच एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया। सबकी नजरें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। कौन? एक सीनियर अफसर अंदर आया और धीमी आवाज में बोला, सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से कॉल है। किसी महिला अफसर का लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा। कमिश्नर का चेहरा सख्त हो गया। नाम? उन्होंने एक शब्द में पूछा। प्रिया शर्मा सर। बस यही नाम थाने में गिरते ही बम की तरह फटा। यशवंत वर्मा की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत रुद्रभान सिंह की ओर देखा। रुद्रभान सिंह के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। कौन? उसके होंठ कांपने लगे। कमिश्नर ने बिना एक पल गवाए कहा, उस महिला को अभी इसी वक्त मेरे सामने लाओ। सर, वो अंदर बंद है, किसी ने डरते हुए कहा। कमिश्नर गरजे, तो क्या दरवाजा सोने का है? खोलो। दरवाजा खुला। अंधेरे से बाहर आई एक शांत स्थिर आकृति, प्रिया शर्मा। चेहरे पर चोट के निशान थे, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन चाल में अब भी वही गरिमा थी। कमिश्नर ने एक कदम आगे बढ़कर पूछा, आप आईएएस प्रिया शर्मा हैं? प्रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जी सर। उस एक लाइन ने पूरा थाना हिला दिया। रुद्रभान सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। कांस्टेबल एक दूसरे को देखने लगे। किसी की आंखों में दर्द था, किसी में पछतावा और किसी में खालीपन। कमिश्नर ने गुस्से से कहा, इस महिला के साथ जो हुआ है उसका जवाब पूरा सिस्टम देगा। प्रिया ने पहली बार सीधी नजरों से रुद्रभान सिंह को देखा। शांत आवाज में बोली, अब खेल शुरू होगा इंस्पेक्टर, और इस बार
तुम बच नहीं पाओगे। रुद्रभान सिंह समझ चुका था, अब वो शिकार है और ये अभी सिर्फ शुरुआत थी। थाने के अंदर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें हर सांस की आवाज सुनाई देती है। कमिश्नर साहब ने बिना देर किए आदेश दिया, इंस्पेक्टर रुद्रभान सिंह को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। ये सुनते ही रुद्रभान सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। सर, वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। प्रिया शर्मा अब कुर्सी पर बैठ चुकी थीं। किसी ने पानी का ग्लास आगे बढ़ाया, उन्होंने हाथ उठाकर मना कर दिया। पहले जवाब चाहिए, सहानुभूति नहीं। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द भारी पड़ रहा था। यशवंत वर्मा ने आगे बढ़कर कहा, सर, महिला अधिकारी के साथ मारपीट, अवैध हिरासत और झूठा केस तीनों साबित है। कमिश्नर ने सिर हिलाया। एफआईआर दर्ज होगी, आज ही। भीड़ में खड़ा रुद्रभान सिंह अचानक मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान खतरनाक थी। 1 मिनट मैडम। उसने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। ये देख लीजिए। कागज खुला। ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है, वो बोला। अब चाहे जितना गुस्सा करें, आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। एक पल के लिए कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ कांस्टेबलों की आंखों में उम्मीद की झलक आ गई, लेकिन यशवंत वर्मा कुर्सी से उठा। सर, ऑर्डर असली है, लेकिन इसने अब तक चार्ज नहीं सौंपा। उसने फाइल बंद करते हुए कहा। मतलब, ये अभी भी इसी थाने का जिम्मेदार अफसर था जब ये सब हुआ। रुद्रभान सिंह का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया। प्रिया शर्मा धीरे से खड़ी हुईं। उन्होंने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, जिस जगह तू दूसरों को डालता था, अब वहीं जाएगा। कमिश्नर ने तुरंत आदेश दिया, इसे लॉकअप में डालो। 2 कांस्टेबल आगे बढ़े। तभी रुद्रभान सिंह जोर से चिल्लाया, रुको! सब रुक गए। क्या आपको लगता है मैं अकेला हूं? उसने थरथराती आवाज में कहा। फिर उसने पूरे थाने की तरफ उंगली घुमा दी। ये सब मेरे साथ थे, ऊपर तक सब शामिल है। ये सुनते ही कई चेहरों से खून खिंच गया। कुछ कांस्टेबलों ने नजरें झुका लीं। यशवंत वर्मा एक एक चेहरे को घूर कर देखने लगा। प्रिया शर्मा ने कमिश्नर की ओर देखकर साफ शब्दों में कहा, अब सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं, पूरा थाना जांच के दायरे में आएगा। कमिश्नर ने बिना सोचे सर हिला दिया। आज से यह थाना लाइन हाजिर। थाने के अंदर जैसे बिजली गिर पड़ी, लेकिन बाहर अभी और तूफान आना बाकी था, क्योंकि इस खेल में एक नाम अभी बाकी था। थाने के बाहर अचानक एक और चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। इस बार नंबर प्लेट देखकर ही कई पुलिस वालों की सांस अटक गई। एसपी साहब। गाड़ी का दरवाजा खुला। खाकी वर्दी में रुतबे के साथ एसपी साहब बाहर उतरे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। यहां क्या तमाशा चल रहा है? उनकी आवाज भारी थी, लेकिन इस बार कोई जवाब देने आगे नहीं आया। कमिश्नर और यशवंत वर्मा दोनों खामोश खड़े थे। एसपी ने नजरें घुमाईं। लाइन में खड़े पुलिस वाले, डरा हुआ इंस्पेक्टर और बीच में खड़ी एक शांत महिला। उनकी नजर प्रिया शर्मा पर टिक गई। मैडम, आप कौन? एसपी ने पूछा। प्रिया ने एक पल भी नहीं लगाया। आपका जवाब आपके सामने फाइल में है। यशवंत वर्मा तुरंत आगे बढ़ा और एक मोटी फाइल प्रिया के हाथ में थमा दी। ये कोई आम फाइल नहीं थी, ये थी एसपी साहब के काले कारनामों की फाइल। प्रिया ने फाइल खोली। हर पन्ने पर तारीख, सबूत और साइन थे। उन्होंने फाइल सीधे एसपी की ओर बढ़ा दी। देख लीजिए, आपके हर गुनाह का पूरा हिसाब है इसमें। एसपी साहब का चेहरा सफेद पड़ गया। ये साजिश है, वे हकलाए। कमिश्नर ने पहली बार कड़ा कदम उठाया। साजिश नहीं, सबूत है। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, एसपी साहब को तुरंत हिरासत में लिया जाए। ये सुनते ही पूरा थाना हिल गया। इतने बड़े अफसर की गिरफ्तारी किसी ने सोची भी नहीं थी। 2 कांस्टेबल हिचकते हुए आगे बढ़े। एसपी ने आखिरी कोशिश की, आप जानते नहीं आप क्या कर रही हैं मैडम? प्रिया की आवाज अब और भी ठंडी थी। मुझे बहुत अच्छे से पता है, और आज यही वजह है कि आप यहां खड़े हैं। हथकड़ी लगी, कैमरे चमक उठे। बाहर खड़े पत्रकारों ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी। रणनगर में पुलिस महकमे में भूचाल। कुछ ही घंटों में खबर दिल्ली पहुंच चुकी थी। मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधा आदेश आया, पूरे जिले में विशेष जांच टीम भेजी जाए। यशवंत वर्मा ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, अब मामला बहुत बड़ा हो गया है। प्रिया शर्मा ने आसमान की ओर देखा। जब सड़ांद ऊपर तक हो
तो सफाई भी ऊपर तक ही करनी पड़ती है। उस रात रणनगर जिले की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि अब गिरने वाले सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं थे। सुबह होते होते रणनगर जिला नींद से नहीं, डर से जाग चुका था। अखबारों की हेडलाइन चीख रही थी, आईएएस महिला अधिकारी के साथ बर्बरता, पूरा थाना लाइन हाजिर, एसपी गिरफ्तार। टीवी चैनलों पर बस एक ही नाम घूम रहा था, प्रिया शर्मा। जिला कलेक्ट्रेट में आपात बैठक बुलाई गई। दिल्ली से आई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सीधे काम पर लग चुकी थी। एक एक फाइल खुल रही थी, एक एक दस्तखत जांचे जा रहे थे। फोन कॉल्स, बैंक ट्रांजैक्शन, पुरानी शिकायतें सब बाहर आने लगे। जो सालों से दबी हुई थीं, अब चीख रही थीं। यशवंत वर्मा रात से सोया नहीं था। वो खुद भी हैरान था कि सिस्टम इतना सड़ चुका है। मैडम, उसने धीरे से कहा, कम से कम 40 से ज्यादा पुलिस अफसर सीधे फंसते दिख रहे हैं। प्रिया शर्मा खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर आम लोग जमा थे। कुछ के चेहरे पर गुस्सा था, कुछ की आंखों में उम्मीद, और कुछ बस चुपचाप देख रहे थे। अब पीछे नहीं हट सकते, प्रिया ने कहा। अगर आज छोड़ा तो ये सिस्टम फिर हमें कुचल देगा। उसी वक्त पहली गिरफ्तारी हुई। एक डीएसपी, फिर दूसरा, फिर एक राजनीतिक दल का स्थानीय नेता। एक के बाद एक नाम गिरते गए। थानों में जो अफसर कल तक सीना तान कर चलते थे, आज सिर झुकाकर पूछताछ के कमरे में बैठे थे। एक कांस्टेबल रोते हुए बोला, मैडम, हम मजबूर थे। प्रिया ने सख्त नजरों से देखा। मजबूरी तब होती है जब विकल्प ना हो। यहां तो चुप रहने का चुनाव था। उस एक वाक्य ने पूरे कमरे को चुप करा दिया। शाम तक पूरे जिले में 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी थीं। कुछ अफसर फरार हुए, कुछ ने खुद सरेंडर किया। मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया, कानून से बड़ा कोई नहीं। रणनगर में लोग पहली बार पुलिस से नहीं, न्याय से डर रहे थे। उधर रुद्रभान सिंह हवालात के कोने में बैठा कांप रहा था। वही जगह, वही बदबू, जहां वो दूसरों को डालता था। उसकी आंखों में अब न घमंड था, न हंसी, बस पछतावा। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर उस दिन मैंने हाथ न उठाया होता, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रात को प्रिया शर्मा अकेली बैठी थीं। शरीर में दर्द था, लेकिन मन शांत था। उन्होंने अपने डायरी में बस एक लाइन लिखी, आज डर बदला है। रणनगर की हवा बदल चुकी थी। अब लोग कह रहे थे, अगर एक औरत इतना कर सकती है तो सिस्टम क्यों नहीं सुधर सकता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी एक आखिरी फैसला बाकी था। रणनगर में अब सायरन नहीं बज रहे थे, अब बज रही थी खामोशी। वो खामोशी जो तब आती है जब डर की जगह न्याय खड़ा हो जाता है। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में आज असाधारण भीड़ थी। मीडिया, अफसर और आम लोग सब एक फैसले का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंस पर जुड़े थे। रणनगर केस, उन्होंने कहा, सिर्फ एक महिला अधिकारी का मामला नहीं है, ये उस सिस्टम का आईना है जो बरसों से सड़ता रहा है। प्रिया शर्मा सीधी रीढ़ के साथ खड़ी थीं, चेहरे पर न घमंड न जीत की मुस्कान, बस जिम्मेदारी। आदेश पढ़ा गया। पूरे जिले में पुलिस रिफॉर्म लागू। हर थाने में सीसीटीवी अनिवार्य। महिला हेल्प डेस्क सीधे कलेक्ट्रेट के अधीन। शिकायत करने वाले की पहचान गोपनीय। और सबसे अहम, रणनगर मॉडल अब पूरे राज्य में लागू होगा। सभागार में तालियां नहीं बजीं, क्योंकि ये जश्न नहीं, एक चेतावनी थी। उधर कोर्ट में पहली पेशी हुई। रुद्रभान सिंह हथकड़ी में खड़ा था। जज ने बस एक सवाल किया, क्या आप दोष स्वीकार करते हैं? उसने नजरें झुका लीं। हां। उस एक शब्द में सालों की बद्दुआ घुली हुई थी। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, कानून का डर आज देर से आया है, लेकिन खाली नहीं जाएगा। सजा सुना दी गई। कुछ अफसरों को बर्खास्त किया गया, कुछ को जेल, कुछ की कुर्सी तो बची, लेकिन इज्जत नहीं। शाम को प्रिया शर्मा उसी सड़क से गुजरी जहां सब शुरू हुआ था। चेक पोस्ट खाली था, नई तख्ती लगी थी, यहां कानून बिकता नहीं। उन्होंने बाइक रोकी, कुछ पल खामोश रहीं, फिर हेलमेट पहना, इंजन स्टार्ट किया और आगे बढ़ गईं। क्योंकि लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बस एक मोर्चा जीता गया था। और रणनगर अब एक नाम नहीं था,
वो एक मिसाल बन चुका था। अगर आपने ये कहानी यहां तक पढ़ी है तो समझिए आप भी बदलाव का हिस्सा है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक कीजिए और दंगल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।